नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, एक आपका स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो आंसर देने के पहले ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट और हमारी लवली टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो, डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पर स्किप करना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प भी दिया गया है। ऑलराइट, आई थिंक सारी डिटेल्स बता दी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ टावर का। नाउ ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए। मंथ एंड है, शायद वो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, बट आपने अपनी हेल्थ का थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है ये वीक में। एंड जो भी टेंशन स्ट्रेस है उसको जितना हो सके उसमें इंडल्ज मत होना। स्ट्रेस और टेंशन तो रहता ही है, थॉट्स रहते ही हैं, बट हम उससे कितना इंटरेक्ट करते हैं, हम उससे कितना डील करते हैं वो हमारे हाथ में है कम्प्लीटली। अगर आप ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने में लगे रहेगा तो आप उसमें फंस जाओगे कम्प्लीटली। मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि जस्ट पास थ्रू दिस वीक। ज्यादा भी डोंट ट्राई टू रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स एंड ज्यादा कोई चीजों को ओवर एनालाइज करने की कोशिश मत करना। जस्ट निकल लो ये वीक से। थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है आपको, थोड़ा एनर्जी सैप आउट करते हुए लग रहा है, तो just try to pass through it and I hope you have a great week. Don't try to resist whatever is happening around you. ठीक है, go with the flow and just get over with it. All the best. The spiritual message that we have for you is that अगर आपको कोई चीज दिल से पसंद है, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो गई या आपका काम हो गया या कोई इंसान हो गया, अगर आपको दिल से पसंद है तो कमिटमेंट आपको उसकी तरफ एक और स्टेप आगे लेके जाता है। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि नहीं बस मुझे पसंद है, ओके ठीक है। चाहे आपका कोई टैलेंट ही क्यों ना हो गया, कोई हॉबी ही क्यों ना हो गई, सिर्फ पसंद है पे मत छोड़ देना। अगर आप ट्रूली उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो कमिटमेंट इज योर की। ये मैसेज को थोड़ा अपने साथ रखना फॉर दिस वीक एंड सी कि कौन सी ऐसा एरिया ऑफ योर लाइफ है दैट रिक्वायर्स फॉर यू टू कमिट। आगे बढ़ते आपको कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का। नाउ ये वीक मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। टॉरस, आपके लिए बहुत स्मूथ फ्लोइंग एनर्जी लग रही है ये वीक में। कोई दो चीजें आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आप कुछ वैसा है आपकी लाइफ में, जैसे आप कोई दो काम मैनेज कर रहे हो तो आप उसमें ज्यादा और एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो। एक थोड़ा कंटेंटमेंट, थोड़ा शांत वाली एनर्जी लग रही है आपके लिए। जो यूजुअली आप थोड़े से टॉरस थोड़े गर्म दिमाग के हो एंड बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, ये वीक थोड़े ठंडे होते हुए दिख रहे हो, थोड़े रिलैक्स लग रहे हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा नहीं रहे हो, इवन तो आपको करते रहते हो। बट हाँ, ये वीक थोड़ा पीसफुल वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है, शांत वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है एंड थोड़ा पॉसिबिलिटी ग्रोथ की भी है। ज्यादा नहीं बट थोड़ी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप काम शुरू कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलने के काफी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपकी कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप्स हो, जो भी हो, उसमें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कब आपको सामने वाले को थोड़ी ढील दे देनी है और कब आपको उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ठीक है, कब उन पर डाउट करने की जरूरत है और कब उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अलग अलग चीजें हैं ये सारी। तो थोड़ा उन चीजों पे ध्यान देना। जितना आपके रिलेशनशिप्स को बेटर मैनेज करोगे ये वीक में खासकर, उतना आगे आपको उससे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं या इन जनरल आपकी रिलेशनशिप फ्लरिश हो सकती है, ग्रो हो सकती है। तो ये वीक थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना कि रिलेशनशिप को आप डील कैसे करते हो। आपके पास कभी भी दो ऑप्शन होते हैं, ये करो या ये करो। आप डिसाइड करो आप क्या पिक कर रहे हो। उन पर डाउट कर रहे हो कि उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हो, डील दे रहे हो कि उन पर स्ट्रिक्ट हो रहे हो बहुत। तो योर कॉल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत डेफिनेटली है। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा आपको आपके काम की तरफ एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है और जा भी रहा है। थोड़ा फाइनेंसेस को लेके आप टेंस्ड लग रहे हो या उसके ऊपर थोड़ा सोच रहे हो कि इस चीज को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे हमारे मनी को ग्रो किया जाए, सेव किया जाए। बहुत
काम और मनी आपके दिमाग में लग रहा है फॉर दिस वीक। बट एक और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, नेटवर्किंग कैन थोड़ा हेल्प यू आउट। अभी लॉकडाउन है, घर घर पे बैठे हुए हैं, उसमें भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो, मैसेज करो, कीप इन टच विद दोज जो आपके करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिनसे आपकी वो सारी बातें शेयर कर सकते हो। सो नेटवर्किंग इज अमेजिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। ज्यादा रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के बारे में बोल नहीं पाऊंगी ये वीक के लिए, क्योंकि ज्यादा अटेंशन आपके करियर के लिए लग रहा है फॉर दिस वीक। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा झुकाव आपका भक्ति की तरफ जाना चाहिए फॉर दिस वीक, गॉड की तरफ जाना चाहिए, भगवान की तरफ जाना चाहिए। सिंस भगवत गीता का मैसेज है, ये तो हमें यही कहता है कि गॉड इज ऑल परवेसिव एंड इनडेफिनेट, तो इनएग्जॉस्टेबल, ये सारे टर्म्स हमने गॉड के लिए सुने हैं। तो ये वीक आपको वो थोड़े टर्म्स के ऊपर और सोचने की जरूरत है और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हाउ डज दिस फिट विथ मी। ठीक है, तो बट थोड़ा आपको सजेशन ये जरूर जा रहा है कि पूजा पाठ, भक्ति, भगवान के साथ थोड़ा बातचीत करना एंड जस्ट थोड़ा हैव एक्स्ट्रा फेथ ऑन हिम एंड आई डोंट नो, सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप कुछ चीजों को लेके बहुत ठुस पड़े हो, बहुत शांत पड़े हो एंड ये वीक आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी वेक अप, इट्स टाइम टू गेट मूविंग। ठीक है, इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड जस्ट चार्ज टुवर्ड्स थिंग्स। आप जो चाहते हो, आप जो हासिल करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उनकी तरफ चार्ज करो, कुछ अच्छे एक्शंस उठाओ, कुछ एक्शंस लो, नहीं तो आप वो चीज से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, यू नीड टू बकल अप। बहुत आपने आलस कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया कोई चीज को लेके, कोई डिसीजन को लेके, एंड नाउ इज द टाइम टू चार्ज टुवर्ड्स इट, नहीं तो आप डेफिनेटली उस चीज से हाथ धो बैठोगे। काफी बड़ा मैसेज था ये आपके लिए, छोटा सा बट काफी डीप एंड गहरा मैसेज था। सो थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट फेट, किस्मत और फेथ, भरोसा, दोनों हाथ में, मतलब हाथ साइड बाय साइड चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपने फेट पे भरोसा रखना है, थोड़ा फेथ पे भरोसा रखना है। फेट मतलब फेथ नहीं, फेथ मतलब फेट नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट भरोसा, किस्मत, डेस्टिनी, ये तीनों वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीक के लिए एंड आपने इन सब चीजों पे फेथ रखना है, भरोसा रखना है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, आप सब कर सकते हो, आप पॉसिबल है, आपकी डेस्टिनी में भी वो हो सकता है, वो आपके फेट भी हो सकता है आपका, बट आपने उस चीज के लिए फेथ रखना बहुत जरूरी है। जो आप थोड़ा ये भी रख के देखो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट, या वो सिचुएशन में भरोसा रख के देखो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आ सकता है ये वीक में, कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कोई आपको कुछ आके दे जाए, या किसी को आपने पैसे उधार दिए हुए थे तो शायद वहां पे बात वापस बनने लग जाए कि आपके पैसे वापस आने वाले हैं, या ऐसा कुछ, या फैमिली इनहेरिटेंस भी कुछ लोगों के लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है उस चीज की। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि ये तो चलो एक मैसेज आ गया कि कुछ पैसा आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है इन दिस वीक, बट ओवरऑल मैसेज की अगर बात करूँ कि क्या कार्ड कह रहे हैं आपको, तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जस्ट ट्राई स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली। लॉकडाउन है, जस्ट ट्राई टू बी विथ योर फैमिली। एक दूसरे के साथ वापस से बॉन्ड अपना स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो। सब आपस अपने अपने रूम्स में मत घुसे रहो एंड अपने अपने कामों में मत लगे रहो। सी टू इट कि आप अच्छा खासा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो कुछ हॉबी हो गई, कुछ गेम हो गई, बट किसी ना किसी बहाने से यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड रीकिंडलिंग योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो फैमिली का काफी ज्यादा वेटेज है आपके लिए फॉर दिस वीक एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वन, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम किसी को छोड़ देते हैं, हमारा दिल भी उसके लिए ये हो जाता है। व्हेन यू डिजर्ट समथिंग योर हार्ट ऑल्सो बिकम्स डिजर्टेड। आप किसी को छोड़ देते हो, आपका दिल भी उस चीज से डील नहीं कर पाता है एंड वो भी थोड़ा मायूस हो जाता है। तो ये वीक जस्ट सी टू इट कि आप
ऐसे ही किसी को डेजर्ट मत कर दो, ऐसे ही किसी को छोड़ मत दो। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है तो आई वुड सजेस्ट उस पर थोड़ा और एफर्ट्स डाल के देखने की कोशिश करो, थोड़ा वन लास्ट ट्राई थोड़ा करके देखो। जैसे आपका कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि फैमिली के साथ थोड़ा रिकिंडल करके देखो, वैसे आपका मैसेज भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि डोंट जस्ट गिव अप येट। ऐसे ही छोड़ मत देना, ऐसी हार मत मान लेना कोई चीज पे लेके, एक लास्ट अटेम्प्ट करके देखो, एक लास्ट ट्राई करके देखो। सो या अगर कोई झगड़े भी चालू है रिलेशनशिप में, ऐसे ही ब्रेकअप मत कर देना, इफ पॉसिबल एक लास्ट चांस देके देखो, एक लास्ट अटेम्प्ट देके देखो। आई डोंट नो हाउ विल दिस हेल्प यू आउट, कमेंट्स में बताना अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता भी है कि नहीं। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जजमेंट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा मेडिटेशन, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको ये वीक में। मेडिटेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। थोड़े मेरे को आप परेशान लग रहे हो कि विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन अराउंड, ठीक है, बहुत कोविड चालू है तो नेगेटिविटी थोड़ी हो गई है, अनसर्टन लग रहा है पूरा, बहुत निराश वाली फीलिंग आ रही है। तो ये वीक आपको कार्ड ये सजेस्ट करे कि आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्टेड रखना है, एंड उसके लिए मेडिटेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है टू स्टे इन दैट पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, अपने आप के अराउंड वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई मेडिटेशन। अगर आप चाहते हो तो मैंने मेडिटेशन के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं, एक यहाँ पे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डालने को ट्राई कर दूंगी, सो यू कैन ट्राई दैट आउट एज वेल। और एक और एक चीज ये है कि जितना अगर कोई डिसीजन वाला कुछ पॉइंट आता है आपके लिए दिस वीक, तो आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट का जरूर सुनना, एंड वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएगी। एंड वो सुनने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, तो ही आप आपकी अंदर की आवाज सुन पाओगे। सो या आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that just like हम सिर्फ वेट लॉस की बुक्स पढ़ के हमारा वेट लूज नहीं होता है, सिमिलरली सिर्फ कोई टॉपिक के ऊपर पढ़ के हम उसके ऊपर मास्टरी नहीं लेके आ सकते। आपको वो नॉलेज को प्रैक्टिकल भी थ्योरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देना बहुत जरूरी है। तो ये वीक आपको वही सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ कोई चीज के बारे में जानो मत, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जानो, तो ही वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज इट्स जस्ट पॉइंटलेस। ठीक है, तो ट्राई डूइंग दैट एंड सी इफ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ खर्चे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं जिसको लेके आप थोड़े परेशान लग रहे हो कि कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाए। आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं खुद से नहीं होता तो ये खर्चा मेरे सिर पे आ रहा नहीं होता, बट जिस बिकॉज अभी एक पर्सन या कुछ कनेक्ट हो रहा है लाइफ में, उसकी वजह से खर्चे थोड़े ये हो रहे हैं। तो कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहली बात तो खर्चे किसकी वजह से हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस आउट मत करो। जस्ट ट्राई टू पास थ्रू दिस वीक की ठीक है सब मैनेज हो जाएगा। पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो फाइनेंसेस को लेके, स्पेशली आपकी सिचुएशन को लेके। अगर आप चाहो तो आप किसी को अप्रोच भी कर सकते हो जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सके, आपके फाइनेंसेस को लेके आपको हेल्प कर सके। एंड कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज रिटर्न द फेवर। बट हाँ, फिलहाल ये है कि कुछ खर्चे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं जो ऑलरेडी आपको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। इन कार्ड्स ने आपको सजेस्ट भी कर दिया कि टेंशन मत लो, जस्ट पास थ्रू इट, हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप ये सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। एंड इफ रिक्वायर्ड हेल्प ले लो एंड यू विल गेट द डिजायर्ड हेल्प। सो या, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। The spiritual message that we have for you is that negative thinking को ये वीक में अपनी लाइफ में बिल्कुल जगह मत देना, ठीक है। Just try to remember कि happiness is much more important than any negative thought। कोई नेगेटिव थॉट आया उसको इंस्टेंटली हैप्पीनेस से रिप्लेस कर देना कि नहीं ठीक है मैं खुश हूँ, सिचुएशन मेरे अराउंड खराब है, ओके कोई नहीं, मैं खुश हूँ, मैं इसको बेटर मैनेज कर लूंगी, ठीक है। जैसे ही हैप्पीनेस को आप लेके आ जाओगे, इफ यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इन द डार्केस्ट कॉर्नर, आप जीत गए हो, ठीक है। बट नेगेटिविटी को थोड़ी भी स्पेस नहीं देनी है इन दिस वीक, नहीं तो आप अपना ही माइंड पूरा खराब करके लोगे। सो अवॉइड stressing out over negative things and find happiness। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is yes।
स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यू नीड टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। अपने डिसीजन आपने खुद लेने हैं, दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ने हैं। आप दूसरों के बिहेवियर और चीजों को देख के जज कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स वे कर सकते हो, बट अपने डिसीजन आपने खुद लेने हैं। एंड ये वीक आप जो डिसीजन लोगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पहली बात तो इट इज टाइम टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बैलेंस डिसीजन। हर चीज को आपने प्रोज एंड कॉन्स वे करना है एंड फिर कोई इन्फॉर्म डिसीजन पे आना है। यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यू शुड ट्रस्ट योर गट फीलिंग। सिर्फ सिचुएशन को जस्ट पर्सन इन कंसर्न को मत देखना, पूरी सिचुएशन जज करनी है आपने एंड फिर आपने कोई डिसीजन लेना है। बट इतना जरूर है, अगर आप थोड़ा मेडिटेट करोगे, अगर आप थोड़ी प्योर एनर्जी आप में लाने की कोशिश करोगे, थोड़ा पॉजिटिव लेवल पे वाइब्रेट करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे आंसर्स मिल सकते हैं, आप खुद की ज्यादा अच्छी हेल्प कर पाओगे। सो नेगेटिविटी को थोड़ी भी जगह नहीं देनी है लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, स्ट्रेस आउट नहीं होना है चीजों के बारे में सोच सोच के। जस्ट बैलेंस एंड वे योर प्रोज एंड कॉन्स एंड देन टेक अ डिसीजन, ठीक है। दिल की नहीं सुननी है ये टाइम बैलेंस करना है, वे करना है, जज करना है चीजों को एंड फिर कोई डिसीजन लेना है। एंड या आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक और आप चीजों को अच्छे से बैलेंस कर पाओ एंड वे कर पाओ। सो या ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लेट योर इमोशंस इन्फॉर्म यू। आपके इमोशंस को ना आपके लिए डिसीजंस मत बनाने दो, लेट देम जस्ट इन्फॉर्म यू बट नॉट फॉर्म योर डिसीजंस, ठीक है। मैं थोड़ा इंग्लिश में क्लियरली बताती हूँ कि लेट योर इमोशंस इन्फॉर्म यू बट नॉट फॉर्म योर डिसीजंस। उन्हें से आपको फील करवाने दो कि आप क्या फील कर रहे हो चीजों को लेके क्या करके, बट इमोशंस को उतना पावर मत दो कि वो आपके डिसीजन मेकिंग में उधर रोल प्ले कर सके। सिर्फ इन्फॉर्मिंग तक का उनका रोल होना चाहिए कि हाउ डू यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, बट उतना रोल इंपॉर्टेंट इमोशंस का नहीं है कि आप सिर्फ उसके बेसिस पे आपके डिसीजंस लो। तो क्लियर कट आपके कार्ड के साथ ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होता है कि आपने डिसीजन लेना है बट इमोशनल लेवल पे नहीं लेना है। जैसे आपके कार्ड ने कहा प्रोज एंड कॉन्स हर चीज का वे करो, वैसे ही आपको मैसेज दे रहा है कि सिर्फ इमोशंस को फील करने दो बट अल्टीमेट डिसीजन इमोशन के बेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक योर डिसीजन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन योर इमोशंस। तो या आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड आप अच्छे डिसीजन ले सको। ऐसे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपने ये वीक में, दोनों ही मैसेज वहां पर ही जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विश एंड होप आप अच्छा डिसीजन लो। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये वाला कार्ड बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कोई ट्रांजिशन पीरियड आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, कुछ चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस आते हुए दिख रहा है फ्रॉम बैड टू गुड, ओके, फॉर बेटर। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल कैन बी इंडिकेटेड, स्टे सेफ। बट हाँ, कुछ चेंज ऑफ लोकेशन, मूवमेंट, थोड़ा वैसे टाइप की भी मैसेजेस आ रहे हैं। बट मेन मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, कोई चीज में मूवमेंट आती हुई दिख रही है अच्छे के लिए। सो या अगर कुछ हो तो ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं, अगर ट्रैवल ना हो तो प्लान्स भी बन सकते हैं। तो या आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक और जिधर भी आप जाओ, जैसे भी जाओ, इवन चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, जैसे भी हो, यू गो देयर फॉर गुड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई अगर आपसे माफी ना भी मांगे ना तो भी ये वीक में उसे माफ कर दो। अपने अंदर वो जगह मत दो उनको कि वो बैठे हुए हैं, आप ग्रज होल्ड करके बैठे हुए, नहीं, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आप वो सोचो उसने मेरे साथ ये किया मैं भी उसके साथ वही करूंगा, तो आप दोनों में कुछ फर्क नहीं रह गया, ठीक है। फॉरगिव एंड उसके कर्म वो जाने, आपके कर्म आप जानो, ठीक है। बट फॉरगिवनेस इज योर की फॉर दिस वीक एंड आई डोंट नो हाउ दैट विल हेल्प यू आउट, बट जस्ट फॉरगिव जो भी आप अपने अंदर ग्रज होल्ड करके बैठे हो, जिसके लिए भी, चाहे वो पर्सन आपसे माफी मांग रहा है या नहीं माफी मांग रहा है, अपनी तरफ से माफ कर दो। आगे बढ़ता है कोई छोटे मोटे आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ हैप्पीनेस, कुछ हैप्पी न्यूज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कोई ऐसी न्यूज जिससे आपको खुशी मिल रही है, आपके कोई क्लोज्ड वन की न्यूज हो सकती है। जस्ट इन जनरल एक हैप्पी टाइम इज इंडिकेटेड फॉर यू। जस्ट ट्राई टू बी विथ योर लव्ड वंस एंड सेलिब्रेट दिस वीक सेफ रहते हुए। बट हाँ, कुछ अच्छी न्यूज आपकी तरफ आते हुए जरूर दिख रही है जो आपको बहुत खुशी देगी एंड यू विल बी लाइक फाइनली आई गॉट टू हियर दिस न्यूज। So yeah, I hope you have a great week. All the very best. Enjoy and just celebrate. Chill. Be safe.
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी वाइब्रेशंस, हमारे थॉट्स जितने लो रहेंगे, उतना ही आप कम प्रोडक्टिविटी ला पाओगे, कंट्रीब्यूशन ला पाओगे कोई भी काम में, ठीक है। तो फॉर दिस वीक अपनी एनर्जी फुल हाई रखनी है, अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अपना कॉन्शियसनेस स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव रखना है, अप रखना है, नेचर अपबीट रखना है, एनर्जी अपबीट रखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी लो लेवल वाली थॉट्स नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लो लेवल वाले एक्शंस नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, ना खुद में ना अपने आजू बाजू। तो कुछ अगर ऐसी सिचुएशन आई भी, विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, क्योंकि ये वीक हमें सिर्फ और सिर्फ अपबीट और पॉजिटिव रहना है, एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट, एंड आपका प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छी होएगी, आप इन जनरल लाइफ में कितना बेटर कंट्रीब्यूट कर पाओगे। सो या जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस वीक। एकदम से किसी को जज मत कर देना। अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड या कोई भी आपसे बात करने आ रहा है, या आपके रिलेशनशिप्स में भी जो भी हो गया, तो डोंट जज एकदम से, ठीक है। बहुत हिम्मत लग रही है किसी को आपको अप्रोच करने के लिए फॉर सम रीजन दिस वीक, तो बी जेंटल, बी सॉफ्ट, पहले उनकी पूरी बात सुनो, समझो वो बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, एंड देन फिर अपना डिसीजन लो, देन अपना जजमेंट पास करो। बिना उनकी पूरी बात सुने समझे कोई भी डिसीजन लेना मत। बी वेरी काइंड, बी जेंटल, बी सॉफ्ट स्पोकन, नहीं तो आपकी टंग आपका पूरा सत्यानाश कर देगी, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी स्वीट टंग दिस वीक। बिना कुछ सोचे समझे ऐसी मत बोल देना, आपके वर्ड्स बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं, उससे किसी को बहुत हर्ट हो सकता है। सो अवॉइड दैट एंड रेस्ट। नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा मैसेज आपको टैरो कार्ड्स दे रहे हैं कि जस्ट थोड़ा सा शांत दिस वीक, बिना कुछ ये किए जज मत कर देना किसी को एकदम से भी। सो या आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम में एबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, बट वो एबिलिटी को टैप करना, वो एबिलिटी को ढूंढना भी एक एबिलिटी है अपने आप में, ठीक है। हम में पोटेंशियल तो बहुत है, बट वो पोटेंशियल को जानना भी एक पोटेंशियल की बात होती है। तो वो आप कैसे कर पाओगे? स्पिरिचुअलिटी से कर पाओगे। तो जितना आप मेडिटेशन करोगे ना, उतने आप ही अपने बारे में और अपनी वो ऐसी हिडन एबिलिटीज जान पाओगे जो अब तक आपको पता भी नहीं थी, और अब आप उनको ढूंढ पाओगे और टैप कर पाओगे और यूज कर पाओगे। तो ये वीक में मेडिटेशन इज हाईली एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर यू, इस चीज के लिए भी एंड उस चीज के लिए भी कि हमें शांत रहना है थोड़ा सा, एंड ऐसे ही जज नहीं कर लेना है लोगों को। सो ट्राई मेडिटेटिंग। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is no. Pisces, the card that we have for you is the card of Sun. Now this card is telling me एक बहुत हैप्पी वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, एक ग्रोथ वाला एनर्जी दिख रही है, कुछ आपके काम अटके हुए हो तो बनते हुए दिख रहे हैं, आप मुसीबतों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। हेल्थ का आपने अगर सब सही है तो आपने एक्स्ट्रा ख्याल भी रखना है ताकि कुछ हो ना जाए टाइप्स। बट हाँ, अगर आप बीमार थे या कुछ भी था आपके साथ, तो अभी आप रिकवर होते हुए दिख रहे हो, बेटर होते हुए दिख रहे हो, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। जस्ट सी टू इट कि आप ये वीक में यू हैव अ वेरी चाइल्ड लाइक इनोसेंस। बच्चों का कैसे होता है, बस खुश हैं, नो उसमें स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हैप्पी। ट्राई टू बी दैट हैप्पी सोल एंड सी हाउ एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस फॉर यू फॉर दिस वीक। बट या बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर वो होता है ना, हर एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो वो सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ढूंढने की कोशिश मत करो कि हर बुरी सिचुएशन में हम चलो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या हुआ, इसमें से कुछ तो अच्छा हुआ है, सिर्फ वो ढूंढने की कोशिश मत करो। ट्राई टू बी दैट सिल्वर लाइनिंग। आप वो पॉजिटिव रे ऑफ होप रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आपको देखे बोले चल कोई नहीं, ये पॉजिटिव है, इस बंदे के हिसाब से सब अच्छा तो है, सब सही तो है। यू बी द सिल्वर लाइनिंग, खुद के लाइफ में भी, दूसरों के लाइफ में भी, ठीक है। तो वेरी पॉजिटिव, अपबीट रहना है, हैप्पी रहना है, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। दोनों भी मैसेजेस आपके वही थे कि हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इज हियर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ संडे को। तब तक लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।